तो भाई पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप का फाइनल आपने देखा, किस तरह जो है पाकिस्तान हारा। शुरू से अगर बात की जाए तो यार इस टीम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ज़रूर रहा, लेकिन हम किसी भी तरह जो है वो नंबर 2 आए, क्योंकि इंडियन मीडिया तो ढूंढ ही रहा था ना कि कौन है वो नंबर 2 एशिया की टीम। तो ये जवाब हम दे चुके थे, लेकिन फिर भी भाई पाकिस्तान की टीम को मैं सपोर्ट करूंगा कि बहुत अच्छा खेला, फाइनल तक गए। ऐसा नहीं है कि आप 2024 के वर्ल्ड कप में जैसे पहले बार हो गए थे ग्रुप स्टेज से, वो नहीं रहा। ऐसा भी नहीं रहा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच ही ना जीते थे, क्योंकि ये मैं रेफरेंस उन दो बंदों के लिए दे रहा हूँ जिन दो का सबसे ज़्यादा आप लोग शोर करते हैं ना, बाबर रिजवान। तो भाई पहली में नहीं गए, फाइनल तक गए हैं, तो ये बात तो अपने जहन में बिठा लें। अब मैच में क्या गलतियाँ रही? मैच में सिर्फ यही गलती रही कि आप अपना प्लेइंग 11 तरीके से बनाने में नाकाम रहे, क्योंकि इस मैच में आपको हसन नवाज खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया। फिर वही बैटिंग ऑर्डर में बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे आप लोग चेंजेस कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं। ट्राई सीरीज से हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई एक बैटिंग ऑर्डर डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी भी यही हुआ, फरहान फ़खर ने बेहतरीन स्टार्ट दिया, स्पेशली फरहान ने। मतलब 12 ओवर में ऐसा था भाई कि 113 रन थे और एक ही आउट था, और अचानक जो है वो 19वें ओवर तक आते आते तक हम 146 पे ऑल आउट। पहली चीज़ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई जज्बाती हुए थे सारे लड़के, समझ से बाहर था। कोई जो है वो रन की तरफ नहीं जा रहा था, बस आ रहे थे और धड़ाधड़ मारने की कोशिश कर रहे थे। पिच मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन मैं कहता हूँ एक कैमियो इनिंग की जो है वो कमी महसूस हुई, जो किसी की तरफ से भी आ जाती तो स्कोर एटलीस्ट 170 के पास हो जाता। लेकिन चले, वो एक पार्ट है। यहाँ तो हमें लग रहा था कि हम मैच हार गए, हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। उम्मीदें हमारी किसने जो है वो बांधी, जब शाहीन और स्पेशली फ़हीम अशरफ ने एक मैजिकल ओवर कराया, और उसमें स्पेल कराया बल्कि, कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, शुभमन गिल को आउट कर दिया। दूसरी जानिब इंडिया के जो कैप्टन है स्काई, उसको जो शाहीन ने आउट कर दिया। तो वहाँ 20 रन पे 3 आउट पे हमें उम्मीदें हो गई थी कि शायद हम मैच में वापस आ गए, लेकिन किसी तरह जो है हम आगे बढ़े। हमारे स्पिनर्स ने कोई ख़ास विकेट तो नहीं निकाल पाए, लेकिन इकॉनमी बड़ी बेहतरीन कर दी। जो रिक्वायर्ड रन रेट 7 के आसपास था, वो 11 तक पहुँचा दिया। यहाँ गलती करी हमारे कप्तान ने एक बार फिर, कि 15वें और 16वें ओवर में जो है उन्होंने हारिस रऊफ को लगा दिया। हालांकि स्पिन इतनी अच्छी हो रही थी और इंडिया के पास लाइन से लेफ्टीज मौजूद थे उस टाइम। नवाज और साइन से अगर 2-3 ओवर और करवा देते तो मैं समझता हूँ कि मैच का शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारा। हारिस रऊफ को उन्होंने ओवर दिया और एक के बाद ही बैक टू बैक ओवर ही देते चले गए उसको, ताकि उससे पूरा स्पेल करवाया एक तरह से। तो पूरी पाकिस्तान की जो बॉलिंग यूनिट थी वो एक तरफ, और हारिस रऊफ भाई जो है वो बिल्कुल एक तरफ चल रहे थे। पूरा मैच लीड हुए, यही कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी टीम की अगर ओवरव्यू ले लिया जाए तो इनके काफ़ी विनिंग रेशियो ज़्यादा हैं। अच्छा खेला है, नई टीम है, नया कॉम्बिनेशन है, अच्छा खेला है, और अभी भी फाइनल में गए हैं। तो इतना बुरा हाल नहीं है मेरे भाई कि अब जो पुराने जितने भी प्लेयर्स जो आके पै करेंगे तो उनसे पूछो भाई कि उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया था। याद रखना ये बात, ठीक है? तो और जो ख़ास तबका जो उन दो बंदों को याद करने की भी सोच रहे हैं ना, तो उनसे पूछ लो उनके हाल में क्या हाल था, कि आप पहला राउंड में ही बाहर होते थे, ये तो फिर भी आप फाइनल खेल के गए हो। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट है, लेकिन जो 2-3 प्लेयर्स गलती पे गलती किए जा रहे हैं, अब उनकी वक्त पूरा हो चुका है, उन्हें कोशिश करके जो है साइड पे कर दिया जाए, ख़ास तौर पर हारिस रऊफ को। तो वीडियो समझ आई है आपको, या मेरी ओपिनियन समझ आ रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने ओपिनियन भी हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।